बैटल थ्रू द हेवंस के लास्ट एपिसोड मतलब एपिसोड 149 में हमने देखा था कि साव्यान ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी के थर्ड कमांडर यंग हाओ को बहुत बुरी तरह से हरा देता है। यहीं पे हमें यैन क्लैन के मेंबर्स भी देखने को मिलते हैं और फिर साव्यान को धमकाने आता है हाउ क्लैन से हुया, जो हेवनली टॉम में मिलने को बोल के वहाँ से चला जाता है। फिर फाइनली मिलते हैं जूनर और साव्यान बहुत टाइम के बाद। यहाँ से जूनर साव्यान और उसकी टीम को अपनी हवेली पे ले जाती है, जहाँ एल्डर लिंग भी साव्यान को मिलते हैं। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। अब गो क्लैन के एडल्ट सेरेमनी का टाइम आ गया था, इसलिए साव्यान की टीम और जूनर भी एडल्ट सेरेमनी के लिए निकल जाते हैं। जूनर एक सिंगल हॉर्न्ड बीस्ट मतलब एक यूनिकॉर्न पे बैठ के सेरेमनी के लिए निकली थी, और क्योंकि सिंगल हॉर्न बीस्ट की स्पीड बहुत ज्यादा तेज थी, इसलिए जूनर जल्दी ही सेरेमनी वाली जगह पे पहुंच जाती है और उसके साथ साथ साव्यान की टीम भी वहां आ चुकी थी। अब क्योंकि साव्यान के ग्रुप के साथ जूनर थी, इसलिए आसपास की सभी आंखें अब उनको ही घूर रही थी। इस बड़े से स्टेडियम में ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी के बहुत से सैनिक भी मौजूद थे। उनकी आंखें भी साव्यान पे जाके ही रुक गई थी, लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं। जूनर साव्यान की टीम को लेकर स्टेडियम के सेंटर में मौजूद सीट की तरफ जाने लगती है। जूनर तो उस एरिया में एंटर कर जाती है, लेकिन सैनिक जो पहरे पे खड़े हुए थे वो अपने भालों से साव्यान की टीम का रास्ता रोक लेते हैं। जब जूनर ये देखती है तब वो थोड़े गुस्से से भरी हुई आवाज में बोलती है, साइड हट जाओ। ये चिली ओरा से भरी हुई आवाज सुन के वो सैनिक थोड़े से हिचकिचाते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो रास्ता छोड़ते वहाँ एक आवाज आती है, यंग मिस, इन लोगों के लिए चीजें डिफिकल्ट मत बनाओ। ये एरिया एक स्पेशल एरिया है, इसलिए अगर क्लैन ने किसी को स्पेशली इनवाइट नहीं किया है तो वो यहाँ पे नहीं आ सकता। प्लीज समझिए इस बात को। यह आवाज थी गू क्लैन के एक एल्डर की। तभी वहाँ एक आवाज और आती है, यंग मिस, एल्डर ब्रदर सही बोल रहे हैं। साव्यान आपके लिए स्पेशल है, लेकिन यहाँ बैठने के लिए वो रिक्वायरमेंट्स को पूरी नहीं करता। यह आवाज थी एल्डर गुचियान की, जिसने साव्यान पे पहले भी अटैक किया था। ये सुनकर जूनर की आंखों में एक गोल्डन कलर की फ्लेम जलने लगती है। ये दोनों एल्डर अब तक काफी परेशान कर चुके थे और लगातार कुछ न कुछ साव्यान के अगेंस्ट करते ही जा रहे थे, लेकिन इससे पहले कि जूनर कुछ करती वहाँ एक आवाज और आती है, गुचियान, गुजू, क्या तुम दोनों बूढ़ों को अपनी उम्र का भी लिहाज नहीं रहा? वैसे मुझे तुम दोनों के मैटर में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन अगर तुम मेरी जियानैन एकेडमी के स्टूडेंट को टारगेट करोगे तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं चुपचाप बैठे रहूंगा? ये आवाज थी जियानैन एकेडमी के हेडमास्टर मैंग तियानची की। मैंग तियानची की आवाज सुन के उन दोनों एल्डर के साथ साथ साव्यान भी शॉक्ड हो गया था। इसके बाद वहाँ स्पेस डिस्टॉर्ट होता है और वहाँ से एक बूढ़ा सा आदमी बाहर आता है और साथ ही उसके हाथ से दो लाइट प्लेयर निकलते हैं जिसमें थंडर एनर्जी भरी हुई थी, जो उन दोनों एल्डर्स की तरफ जा रहे थे। ये देख के वो दोनों एल्डर जल्दी से अपनी जगह से हटके उस अटैक से बच जाते हैं। मैंग तियानची को देख के साव्यान शॉक्ड हो गया था, लेकिन वो उनको पहचान भी गया था कि ये वही बूढ़ा है जो उसको वॉइड लाइटनिंग पूल में मिला था। ये याद आते ही साव्यान बोलता है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? ये सुन के हेडमास्टर साव्यान से बोलते हैं, तुम्हारा सर, क्या तुम्हें बात करने की तमीज भी सिखानी पड़ेगी? मुझे हेडमास्टर बुलाओ। ये सुन के साव्यान चौंक जाता है, हेडमास्टर? तब उसको याद आता है ये सरनेम मैंग, जो उसने एकेडमी में सुन रखा था। तब वो बोलता है, तो आप हैं जियानैन एकेडमी के हेडमास्टर जो एकेडमी से हमेशा गायब रहते हैं? और कौन हो सकता है जो अपना नाम मैंग तियानची रखने की हिम्मत करेगा? फिर वो साव्यान के पास जाते हैं और बोलते हैं, नॉट बैड, सूचियान ने मुझसे झूठ नहीं बोला था। इस बार उसने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट दिया है जियानैन एकेडमी को। जब हम लास्ट बार मिले थे तब मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया था, लेकिन फिर वापस जाने के बाद मुझे महसूस हुआ कि तुम वही साव्यान हो जिसके बारे में ओल्ड सूचियान मुझे लेटर में बताता रहता है। तुम अब टेंशन फ्री हो जाओ, क्योंकि तुम मेरी जियानैन एकेडमी के स्टूडेंट हो और मेरे टफ स्टैंडर्ड्स को पूरा भी करते हो, इसलिए अब तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं होगी मेरे रहते हुए। ये सुनकर साव्यान थोड़ा सा मुस्कुरा के सोचता है, ये आदमी हेडमास्टर कम और एक डाकू ज्यादा लगता है, जो कहीं भी पहुंच जाते हैं। आगे जूनर हेडमास्टर को थैंक यू बोलती है। फिर हेडमास्टर साव्यान और जूनर दोनों को देखते हैं और बोलते हैं, ओह, अभी मैं सोच ही रहा था कि ये लोग मेरे स्टूडेंट जैसे यंग लड़के के लिए इतनी मुश्किलें क्यों खड़ी कर रहे हैं। तुमने एक्चुअली गू क्लैन के सबसे प्रीसियस फ्लावर को ही चुरा लिया है। ये सुनकर साव्यान और जूनर दोनों के ही फेस रेड हो गए थे शर्म के मारे। ये बात सुनकर वो दोनों एल्डर हेडमास्टर पे बिगड़ गए थे, लेकिन इससे पहले की बात और ज्यादा बिगड़ती वहाँ एक आवाज आती है, गुचियान, गुजू, पीछे हटो। और ये आने वाला बंदा था गू क्लैन का एक एल्डर, गुसैन। वो आने के बाद पहले तो जूनर की तरफ ग्रीट वाले मैनर में देखता है, फिर हेडमास्टर से बोलता है, अब अगर आप साव्यान के लिए स्टैंड ले ही रहे हैं तो फिर मुझे भी आपकी बात की इज्जत रखनी होगी। अब ऐसा बोल के अपनी सीट पर जाके बैठ जाता है। इसके बाद साव्यान की टीम भी हेडमास्टर के साथ जाके बैठ जाती है। फिर वहाँ एक आवाज आती है, अब टाइम आ गया है सेरेमनी को स्टार्ट करने का। और फिर पूरा ग्राउंड एक बहुत पावरफुल ओरा से भर जाता है, जिसको सेंस करके वहाँ के लोग शॉक्ड हो गए थे। ये तो एक डोसेंग का ओरा है। इसके बाद वो एल्डर सेरेमनी के लिए पहला नाम बोलते हैं,
लिंग क्वान। और इस नाम से तो साव्यान भी अच्छे से परिचित था। लिंग क्वान स्टेडियम में आता है, फिर उसके सामने एक स्टार डिस्क अपीयर होती है और फिर वो उस पर अपना हाथ रख देता है। उसके ऐसा करते ही एक पावरफुल ग्लो निकलता है स्टार डिस्क से। फिर वहाँ पे 6 स्टार नजर आने लगते हैं। ये देख के वो एल्डर बोलते हैं, लिंग क्वान 7th कमांडर ऑफ ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी, ग्रेड 6 ब्लड लाइन। और फिर उसको गोल्ड क्लैन टैटू दे दिया जाता है। लेकिन ये सब सुन के साव्यान कंफ्यूज था, इसलिए जुनर उसको बताती है गू क्लैन की ब्लड लाइन 10 डिफरेंट ग्रेड्स में डिवाइडेड है। ग्रेड 1 सबसे लोवेस्ट है और ग्रेड 10 सबसे हाईएस्ट है। लेकिन जिनकी ब्लड लाइन ग्रेड 4 या उससे ऊपर की है, सिर्फ वही लोग एडल्ट सेरेमनी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जहां तक बात गोल्ड क्लैन टैटू की है, तो क्लैन टैटू जब एक्टिवेट करते हैं तो इससे बॉडी में ब्लड लाइन पावर एक्टिवेट हो जाती है, जिससे किसी की भी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और यह एंशिएंट टाइम से ऐसे ही यूज होता आया है। क्लैन टैटू को 4 कैटेगरी में बांटा गया है, सिल्वर, गोल्ड, पर्पल गोल्ड और रेनबो गोल्ड। ये क्लैन टैटू हमारे क्लैन के डोवडी ने ही बनाए थे। ये सुनकर साव्यान बोलता है, फिर तो तुम्हारी ब्लड लाइन स्ट्रेंथ 10th ग्रेड पे पहुंच गई होगी, तो क्या तुम्हें रेनबो गोल्ड टैटू मिलेगा? ये सुनकर जूनर बोलती है, मैं जब से रिट्रीट से बाहर आई हूँ तब से मैंने ये टेस्ट नहीं किया है। ग्रेड 10 की ब्लड लाइन को डिवाइन ब्लड लाइन भी बोलते हैं, लेकिन डिवाइन ब्लड लाइन पिछले हजारों सालों में कभी किसी में अपीयर ही नहीं हुई है। अब भाई लोग यहाँ तक आ ही गए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आगे हेडमास्टर बोलते हैं, ग्रेड 9 की ब्लड लाइन ये पक्का करती है कि कोई डोवसेंग क्लास में जरूर पहुंचेगा, जबकि डिवाइन ब्लड लाइन वाले लोग डोवसेंग क्लास के पीक तक पहुंच सकते हैं। इसके बाद गू क्लैन आर्मी के बाकी जनरल्स और कमांडर्स की ब्लड लाइन टेस्ट और उनको क्लैन टैटू मिलने के बाद नंबर आता है गुयाओ का। अब गुयाओ क्लैन एल्डर्स को ग्रीट करने के बाद साव्यान को घूरता है और फिर स्टार डिस्क पे अपना हाथ रख देता है। 1 2 3 4 5 6 8 और जल्दी ही 8 स्टार चमकने लगते हैं स्टार डिस्क पे, जिसको देख के सभी लोग चौंक गए थे। गुयाओ की ब्लड लाइन ग्रेड 8 की है। ये सच में 4 ग्रेट जनरल्स में से एक कहलाने के लायक है। इसके बाद वहाँ एल्डर की आवाज आती है, गुयाओ ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी के 4 जनरल्स में से एक, 8 स्टार डोवजुन, ग्रेड 8 ब्लड लाइन, पर्पल गोल्ड क्लैन टैटू दिया जाता है। इसके बाद गुयाओ बोलता है, क्या मैं अब किसी को भी चैलेंज कर सकता हूँ? अगर हाँ तो मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ साव्यान। अगर हिम्मत है तो मुझसे मुकाबला करो, वरना जूनर और गू क्लैन से दूर चले जाओ। ये देख के जूनर और लिटिल फेरी डॉक्टर साव्यान से कुछ बोलने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले ही साव्यान बोलता है, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको अवॉइड नहीं किया जा सकता। और ऐसा बोल के वो गुयाओ के सामने पहुंच जाता है। साव्यान को अपने सामने देख गुयाओ बोलता है, तुम्हें पता होना चाहिए कि मैंने तुम्हें टारगेट क्यों किया है। हाँ बिल्कुल पता है, तो फिर तुम्हें यह भी पता होगा कि आज तुम मरने वाले हो। और फिर गुयाओ साव्यान की आंखों के सामने से गायब हो जाता है। अब साव्यान को समझ में आ गया था कि उसका अपोनेंट इस बार बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन फिर भी वो इस फाइट को हार नहीं सकता था। अगर वो हार गया तो फिर गू क्लैन में उसे और जूनर को कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा। ये सोच के साव्यान बोलता है, तू अपनी डोवडी ब्लड लाइन के सहारे यहाँ तक पहुँचा है, लेकिन मैं अपने दम पे पहुँचा हूँ, इसलिए मुझे डोवडी ब्लड लाइन से भी कोई लेना देना नहीं है। अब अगर तू मुझे मारना चाहता है तो इसके लिए तुझे भी अपनी जान गंवानी होगी। और फिर साव्यान का पंच भी गुयाओ के पंच से टकरा जाता है, जिनके टकराने से आसपास का स्पेस भी डिस्टॉर्ट होने लगा था। इस टक्कर के बाद साव्यान पीछे होता चला जाता है। मैंने पावरफुल होने के लिए अपना खुद का देश छोड़ दिया और अनगिनत लाइफ और डेथ वाली फाइट का हिस्सा बना। मैंने बहुत कुछ झेला है, उसके सामने ये गू क्लैन का सो कॉल्ड जीनियस कुछ भी नहीं है। मैं ब्लड लाइन की परवाह नहीं करता, लेकिन मैं इस फाइट को हार नहीं सकता। उसके बाद साव्यान एक्टिवेट करता है अपनी स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज टेक्निक को, और अब वो भी 7 स्टार डोवजुन बन चुका था। लेकिन अगले ही पल गुयाओ गॉड शील्ड टेक्निक की 5 सील एक साथ यूज करता है, जिसको रोकने के लिए साव्यान यूज करता है अपनी रूलर टेक्निक फ्लेम सुनामी को। इस अटैक को देख के जूनर और चिगलिन थोड़े से शॉक्ड हो गए थे, जबकि उधर साव्यान एकदम सही सलामत खड़ा हुआ था और अगले ही पल गुयाओ पर अटैक करने आगे बढ़ जाता है। गुयाओ साव्यान का हाथ पकड़ लेता है और फिर बोलता है, एकदम वेस्ट स्किल है। और अगले सीन में साव्यान पे एक भरपूर अटैक होता है, जिसके बाद उसके मुंह से ब्लड भी बाहर निकल आया था। उधर गू क्लैन के लोग बोल रहे थे, इन दोनों की पावर्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, फिर ये तो होना ही था। लेकिन अगले ही पल साव्यान अपने चारों फ्लेम्स का अटैक करता है गुयाओ पे। इनको देख के गुयाओ भी चौंक गया था। उधर यान क्लैन की लेडी हुओ जी बोल रही थी, 4 तरह की हेवनली फ्लेम्स और इनमें एक्सप्लोजन भी नहीं हो रहा। ये देख के याओ क्लैन की एक मेंबर बोलती है, ओ माय गॉड, ये 4 तरह के हेवनली फ्लेम्स एक साथ यूज कर सकता है। लगता है पिल कंपटीशन के विनर में कुछ तो बात है। ट्रैनली, तुम्हें इससे कुछ सीखना चाहिए। ये दोनों याओ क्लैन के मेंबर्स हैं, मास्टर याओ लाओ वाले क्लैन के। लेकिन 8 स्टार डोवजुन की पावर भी कुछ कम नहीं होती है। गुयाओ ने साव्यान के इस अटैक को भी झेल लिया था और अब वो थोड़े गुस्से में खड़ा दिखाई दे रहा था।
मुझे समझ नहीं आ रहा कि जूनर तेरे जैसे कचरे को कैसे पसंद कर सकती है। अब मुझे लगता है कि तू इस फाइट के बाद जिंदा नहीं रहने वाला। और फिर गुयाओ बहुत सारे डोची मॉन्स्टर्स के साथ साव्यान पे अटैक करता है, लेकिन साव्यान अपने रूलर को आगे कर देता है प्रोटेक्शन के लिए। जब ये तेरे हाथ में रहेगा ही नहीं तो तू कैसे बच पाएगा। और अब साव्यान के हाथ से उसका रूलर भी जा चुका था, लेकिन साव्यान तो ये देख के खुश हो रहा था। अब गुयाओ का इलेक्ट्रिक भाला साव्यान के गले के एकदम पास आ चुका था, लेकिन अगले ही पल वो साव्यान के हाथ से टकरा के टूट के बिखर जाता है, क्योंकि अब साव्यान ने अपना ड्रैगन फिनिक्स स्केल आर्मर एक्टिवेट कर लिया था, जो 8 स्टार डोजुन के भी 3-4 अटैक तो झेल ही सकता था। इसको देख के गुयाब तो सोक्ड में था ही, लेकिन बाकी लोग भी सोक्ड हो गए थे। ये तो ड्रैगन क्लैन का एंशिएंट आर्मर है, जो उनके ब्लड रिलेटिव्स के पास ही हो सकता है। मुझे नहीं पता था कि साव्यान का एंशिएंट वॉइड ड्रैगन क्लैन से भी ब्लड रिलेशन है। इस आर्मर को देख के गुयाओ बोलता है, अब मजा आएगा। आगे साव्यान बोलता है, इंटरेस्टिंग चीज तो अभी यूज भी नहीं हुई है। मैं अभी तक तुम्हें सिर्फ यहाँ तक लाने की कोशिश कर रहा था, जिससे कि मैं अपनी न्यू स्किल तो उस पर भी ट्राई कर सकूं। मैं यहाँ पे बता दूंगी, ये स्किल साव्यान ने अभी ही सीखी है, और इससे पहले साव्यान ने ये स्किल ब्लैक सबमर्ज आर्मी के 3rd कमांडर यंग हाओ पे यूज की थी। इस स्किल में साव्यान अंडरग्राउंड मैग्मा को एक अटैक के जैसे यूज कर सकता है अपने हेवनली फ्लेम्स की हेल्प से। अब साव्यान के पास सुनकर गुयाब सोक्ड में खड़ा ही था कि उसके पैरों के नीचे की जमीन फट पड़ी और उसमें से मैग्मा की एक लहर बाहर आ गई, जिसमें गुयाब पूरी तरह से डूब गया था। ये देख के गुक्लैन का एक एल्डर बोलता है, साव्यान को गुयाब से बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, लेकिन उसकी पावर गुयाब से बहुत कम है। अभी साव्यान खुश हो ही रहा था, तभी उसको मैग्मा से एक आवाज आती है, साव्यान तेरी इतनी हिम्मत। और फिर गुयाब की बॉडी से पावर का एक तूफान सा निकलता है, जो मैग्मा को उससे दूर फेंक देता है। अब गुयाब सही सलामत खड़ा हुआ था। अब गुयाब ने अपना त्यान क्लास ची मेथड यूज किया, जिससे उसके ऊपर क्लाउड्स का एक बवंडर बन के आसपास की नेचुरल एनर्जी को उसकी बॉडी में भेजने लगा था। इसके बाद उसने अपनी अल्टीमेट स्किल यूज की, ग्रेट साइलेंट डिस्ट्रक्शन फिंगर, जिसे देख के गुक्लैन आर्मी का 1st जनरल बोलता है, साव्यान ने गुयाओ को इस स्किल को यूज करने के लिए फोर्स कर दिया। लगता है अब फाइट जल्दी ही खत्म होने वाली है। साव्यान, ये तेरी लाइफ का एंड है। अच्छा तो चलो देखते हैं। इसके साथ ही साव्यान का फ्लेम मंत्रा सर्कुलेट होने लगता है, और अब उसकी डोबची भी बहुत तेजी से फिल होने लगी थी। उसके बाद साव्यान के बॉडी से सारी हेवनली फ्लेम्स बाहर निकलने लगती हैं, और फिर साव्यान यूज करता है 5 रिंग फ्लेम एक्सपेलिंग टेक्निक को, जो उसको एल्डर त्यान हुओ से मिली थी। और फिर टकरा जाते हैं दोनों के ही अटैक एक दूसरे से। इस अटैक से जो वेव्स निकल रही थी, उसने आसपास के लोगों को भी अपने घेरे में ले लिया था। ये देख के जूनर चिल्लाती है, साव्यान। इस बार साव्यान का अटैक थोड़ा कमजोर पड़ गया था, इसलिए गुयाओ का अटैक अब साव्यान से टकराने लगा था। और गुयाओ बोल रहा था, तुम सिर्फ एक कचरा ही हो। मैं जूनर से प्यार करता हूँ, लेकिन तू इस पावर के साथ उसको डिजर्व नहीं करता। साव्यान की हालत अब खराब लग रही थी, और ये देख के जूनर भड़क जाती है, गुयाओ रुक जा। लेकिन जूनर कुछ करती उससे पहले ही हेडमास्टर उसको रोक लेते हैं। जूनर, अगर तुमने अभी साव्यान की हेल्प की तब वो भले ही बच जाए, लेकिन ये मैच हार जाएगा। उसके बाद सब लोग उसकी कमजोरी पे हंसेंगे, और तुम्हारी रिलेशनशिप पे भी। अब लड़ाई का जो भी अंजाम हो वो उसको खुद ही लड़नी होगी। इसके अगले सीन में साव्यान चिल्ला के बोलता है, गुयाओ तुमने मुझे कम समझने की भूल कर दी। और फिर साव्यान के हाथ में दिखाई देने लगा था उसका एनिलेशन लोटस फ्लेम, जिससे निकलती एनर्जी को देख के गुयाओ भी सोक्ड हो गया था। उसके बाद साव्यान का फायर लोटस टकरा जाता है गुयाओ के अटैक से, और उसको तोड़ता हुआ आगे बढ़ने लगता है। मैंने इतनी ज्यादा मेहनत इसीलिए की है जिससे मैं पावरफुल हो सकूं और जूनर के साथ खड़ा हो सकूं। आज मैं यहाँ खड़ा हूँ क्योंकि जूनर मुझसे प्यार करती है, इसलिए मैं भी उसके लिए सारी चुनौतियों को तोड़ के रख दूंगा। इसके बाद निकलता है गुयाओ के मुंह से ब्लड। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? आगे साव्यान बोलता है, जूनर के लिए मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। अब ये है मेरा सबसे पावरफुल अटैक, अगर हिम्मत है तो इससे बच के दिखा। अब फायर लोटस को अपने पास देख के गुयाओ की डर के मारे आंखें भी बाहर आने लगी थी, लेकिन इससे पहले कि साव्यान अपने फायर लोटस से गुयाओ को फोड़ के बिखेर देता, उसको एक स्पेस ब्लॉक ने कैद कर लिया, जिसको देख के साव्यान समझ गया था कि ये किसी डोवसेंग का काम है। फिर साव्यान के पास एक पोर्टल ओपन होता है और उसमें से एक भोले से एल्डर बाहर आते हैं। ओह, यंग होना कितना अच्छा होता है। उसके बाद वो साव्यान के फायर लोटस को छूते हैं और वो फायर लोटस अलग अलग पेटल्स में टूट के बिखर जाता है। इसके आगे वो एल्डर बोलते हैं, ये बस यंग लड़कों के बीच की लड़ाई है, इसमें किसी की जान लेना सही नहीं है। उनको देख के जूनर बोलती है, एल्डर टोंगजुआन। और 1st जनरल भी बोलता है, एल्डर टोंगजुआन को खुद आगे आना पड़ा, साव्यान में कुछ तो बात है। ये देख के साव्यान बोलता है, लेकिन ऐसा क्यों है? जब ये फाइट खत्म होने ही वाली थी तभी एल्डर इस फाइट को रोकने के लिए आ गए। ये सुन के एल्डर टोंगजुआन बोलते हैं, नहीं नहीं, बात चाहे पावर की हो, करेज की हो या स्किल की हो, तुम हर फील्ड में जीत गए हो।
गुयाओ तुम इस फाइट को हार गए हो। लेकिन गुयाओ के फेस को देख के लग रहा था कि वो ये हार मानने को तैयार नहीं था। लेकिन अब उसके मानने या ना मानने से कुछ नहीं होने वाला था। अब तो विनर डिसाइड हो चुका था। तो भाई लोग, ये थी कहानी बैटल ऑफ द हेवंस के एपिसोड 150 की। चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में।